याद रहे कि कमरी पास के लिए पाक आर्मी से बाकायदा इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होता है। चूँकि इस इलाके में एलओसी है तो इसलिए पाक आर्मी से बराह रास्त इजाज़तनामा लेना हर सूरत ज़रूरी है। और हमने इस सारे सफ़र में इन तमाम चीज़ों और तमाम क़वानीन को मुकम्मल फ़ॉलो अप किया है। पहले दिन का सफ़र हमारा तौबट से शुरू हुआ और हम आहिस्ता आहिस्ता तौबट के जंगल में दाखिल होने लगे, जहां हमें खूबसूरत वैली में कुछ मिट्टी के घर रवायती दीगर चीज़ें देखने को मिली। इस रास्ते में लकड़ से बने हुए पुल से गुज़रते हुए एक रूह परवर मंज़र नज़र आ रहा था। लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है आप देख रहे हैं, ये वाला ये जाता है जी शकरगढ़ को। शकरगढ़ एक बड़ी मशहूर जगह है। और ये जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये जो है ये जाता है दूसरी साइडों पर, जैसे रिवाट लेक और दीगर जो ऊपर चीज़ें मतलब कमरी साइड। मौसम जो है वो अभी काफ़ी जो है ना बादल छा चुके हैं, लेकिन है सुहाना दरमियाना गर्म मौसम है। जहां हमारे साथ बकरवालों के माल मवेशी भी हमारे साथ महव सफ़र थे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बकरियां हैं और रिस्की है यहाँ से गुजरना। नीचे काफ़ी तेज़ दरिया बह रहा है, तो अभी इनको क्रॉस करेंगे हम। तो पहले दिन टीम भी काफ़ी परजोश थी और टोलियों की सूरत में 13 लोग रवान दवां थे। हम में से कुछ नए नए मिले थे तो अभी कोई गहरी गपशप भी नहीं हो रही थी। रास्ते में फ़ोटोग्राफी करते कराते हम 3 बजे एक जगह रुके और हमने साथ उठाए हुए और सादिक भाई की तरफ से इस्लामाबाद से लाए वो ख़ास आम खाए कि जिनका जायका कुछ अजब ख़ास ही था। इस आम पार्टी से सब लोग एक बार रिचार्ज हो गए और सफ़र फिर से जारी हो गया। और हमारी टीम का एक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और आप यहाँ साथ देख सकते हैं सामने ये एक जो मुकामी ज़बान में हमारी ये बैक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नाले के साथ साथ खूबसूरत वादी में बनी पगडंडी पर चलना अपने अंदर ही एक एडवेंचर था, और साथ साथ खूबसूरत खमदार रास्ते और पत्थरों पर से गुजरना, झरनों की आवाज़, सब कुछ कानों में रस घोल रही थी। यहाँ रास्ते में हमें बकरवाल मिले जिन्होंने अपने खीमे नाले के साथ ही लगाए हुए थे। हम सब लोगों में से एक तो पोर्टर्स की टीम आगे थी और फिर हमारे स्टोर की शान व आन डॉक्टर साहब हमसे कहीं आगे होते थे, और सबसे आखिर में मैं और सादिक भाई थे। ये होता है ऐसे है कि जब बकरवाल ऊपर टॉप पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ दिन के लिए रुकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनको पानी भी साथ मिल रहा है और यहाँ पे एक प्लेन जगह इनको मिली है ये दरख्तों के साथ ही। तो एक अच्छे नेचुरल माहौल में यहाँ पे इन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ है। चाचा क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो ना? चंगा बाल तकड़ा राजी? कमाल है सर। कोई लस्सी दूध तो कम नहीं पड़ता। अफसोस की गल है या नहीं है, देख लियो ये देखने वाले दसणगे हुण असीं की दसन। सफ़र जारी रहा और हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ रवां दवां थे। हर नए कदम के साथ बुलंदी की तरफ गामजन थे, और रास्ते में हर नए मोड़ के साथ एक नया मंज़र आंखों को दंग कर रहा था तो वहीं दिमाग को ठंडा और रूह को सुकून बख्श रहा था। यहाँ हमें नीलम के लोगों के गर्मियों के आर्जी ठिकाने यानी देसी ज़बान में बहकें भी देखने को मिलती रहीं, और साथ ही बच्चे खुच्चे बर्फ़ के तूते भी मंजर कशी में शामिल थे। लगभग 5 बजे मौसम ख़राब होने पर बारिश शुरू हो गई और हमने करीब ही बकरवालों का लगाया हुआ आर्जी कैंप जो था उसका रुख किया। उसमें बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार किया और इस दौरान बकरवाल भाई से गपशप हुई। बारिश ख़त्म होने पर हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और लकड़ी के पुलों से गुज़रते हुए हर नए मंज़र और नाले के साथ साथ खूबसूरत वैली में आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ ही हमें एक जगह जागरा नीलम वैली की तर्ज का एक वाटरफॉल मिला, जहाँ सब ने दिल खोल कर तस्वीर बनवाई और थोड़ा सस्ताने के बाद दोबारा चल पड़े। अब चूँकि शाम करीब थी और अंधेरा होने को था, तो हमने एक अच्छी सी जगह देखी और वहाँ हमने अपने ख़ीमे लगाने का फ़ैसला किया। साथ ही सब लोग थके हुए थे और भूख से भी निडाल थे, तो फौरी तौर पर कुछ नूडल्स बनाने का एहतमाम किया गया ताकि कुछ इब्तदाई पेट पूजा की जा सके। ख़ीमे लगने के बाद नूडल्स खाए और फिर बॉन फायर का वो इंतज़ाम हुआ कि जिसने एक हसीन रात का मंज़र शुरू कर दिया, जहां हमारा बॉन फायर एक बड़े से बॉन फायर में तब्दील हुआ और फिर हर तरफ हंसी मज़ा और खुशगपियाँ थी। इसी दौरान खाने में पुलाव और कीमा तैयार किया गया, जो कि जंगल में मंगल का समा पैदा कर गया। बहुत ज़बरदस्त चावल है। नहीं ठीक है, नमक पूरा, मसाला पूरा, मिर्च कम, बहुत ज़बरदस्त। जंगल में मंगल, वाह। सर आपने पानी बहुत अच्छा बनाया। अच्छा। अब बारी थी काफ़ी बनाने की, तो इस काफ़ी के चक्कर में वहाँ शुरू हुई एक ऐसी रेस कि जिसमें सादिक भाई, नदीम भाई और सलमान भाई का सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन सभी जीत गए। काफ़ी पीने के बाद सब लोग अपने ख़ीमों में जाकर सो गए। इस तरह हमारे पहले दिन का सफ़र इख्तिताम पर पहुँचा। दूसरे दिन के सफ़र में जब हम सुबह जागे, तो एक हसीन मंज़र चमकती धूप के साथ एक नया दिन खुश आमदीद कह रहा था। ये वो हमारा टेंट था जिसमें हम लोगों ने रात गुजारी है। 3 लोग हम इस एक टेंट के अंदर थे। नाश्ता तैयार होते ही सब ने सुलगती बॉन फायर पर बैठकर नाश्ता किया, ख़ीमे इकट्ठे किए और फिर सबका एक ग्रुप फ़ोटो लिया गया और दूसरे दिन का सफ़र शुरू हो गया। और पहले दिन की ही तरह सबसे आगे पोर्टर्स और फिर डॉक्टर साहब और कहीं दूर पीछे हम बाकी लोग रवां दवां थे। सफ़र जारी है और आज हमारा जो मिशन है वो 15 से 20 किलोमीटर मज़ीद कवर करना है और फिर जाके दूसरा जो है ना हमारा कैंप लगेगा। मुख्तलिफ़ बस्तियों झरनों से गुज़रते हुए नए नए मंज़र देखने को मिल रहे थे। हम एक मैदान से गुज़र कर दोबारा एक वैली, जहाँ हर तरफ ग्लेशियर्स थे, उसमें दाखिल हो गए। इस मैदान से नीचे ग्लेशियर पर उतरना कोई आसान काम न था, लेकिन सब बाआफियत उतरने में कामयाब हो गए। जो सामने ये वाली टॉप नज़र आ रही है, इसको बेसिकली हमने क्रॉस करना है। तो दूसरे दिन के बाद भी हम अभी इससे कोसों दूर हैं। और इसी बर्फ़ में ठंडा किया गया तरबूज काटा गया और तरबूज पार्टी की गई। खा रहे हो, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सलमान भाई ने तो ऐसे खा लिया ना जैसे कराची में डाकू नहीं करते, लूटते। यार बहुत ही मज़ेदार, उसकी वजह ये है यहाँ पे बर्फ़ थी, एकदम ठंडा भी हो गया, ऊपर से गर्मी भी अच्छी बढ़ी। ग्लेशियर है, कुदरत की, मतलब ये पता नहीं कहाँ से आया होगा, बड़ा शानदार, लाजवाब है, लाजवाब। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त। हाँ तो क्या बहुत ट्रैक्स किए हैं, लेकिन जी। मैं ये कह रहा हूँ, इतना नाइस, खूबसूरत और ग्रीन ट्रैक्स, आसान ट्रैक कभी नहीं किया जिंदगी। नहीं थैंक यू सो मच। तरबूज खाने के बाद एक नए लेकिन मुश्किल सफ़र का आगाज़ हुआ, जहाँ तंग से दरख्त के तन्ने के पुल से गुज़रना और ढलवानी रास्ता अबूर करना एक चैलेंज था। फूलों और दरख्तों की ये वादी रूह परवर मंज़र पेश कर रही थी। आज के सफ़र में कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही सख्त मुश्किल गुज़रगाहें मिल रही थीं, जहां गुज़रने में काफ़ी मुश्किल दरपेश आई, लेकिन डॉक्टर साहब की बातें तो यहां हमें रिचार्ज करती रह गईं। मुझे पता इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आता कितनी क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आता कितनी क्या मुश्किल है। फिर वही मैदान, झरने, आबशारों और बस्तियों से गुज़रकर हम फितरत के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। शाम 3 बजे हम एक बर्फ़ानी वैली में दाखिल हुए, जहाँ काफ़ी देर का सफ़र बर्फ़ पर ही जारी रहा।
सब लोग भूख से निडाल थे और फौरी तौर पर किसी जगह रुकने पर बज़द थे, लेकिन नदीम भाई और डॉक्टर साहब काफ़ी आगे जा चुके थे, जिस पर सब उनको कोसते हुए आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर साहब यार इतने नए टेक्निकल लाते से तुम स्लो आ रहे हो, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ ट्रैकिंग से, बूढ़ा हो गया हूँ, और फिर तुम लोग जो है ना। और फिर वो जगह आ ही गई जहां हमें ख़ीमे लगाने थे। यहाँ हमने ख़ीमे लगाए और फिर वही नूडल्स के साथ इब्तिदाई पेट पूजा का बंदोबस्त किया गया। ये वाली जो जगह है, ये पीछे जो सफ़ेद बर्फ़ नज़र आ रही है, ये जो है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। यहाँ हम काफ़ी बुलंदी पर थे और आसपास काफ़ी बर्फ़ की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड थी। मौसम भी कुछ ख़राब था, तो हमने फ़ौरी तौर पर बॉनफायर का बंदोबस्त किया। चूँकि यहाँ लकड़ियाँ कम थी, इसलिए एक बड़ा बॉनफायर तो ना कर सके, लेकिन ये भी यहाँ के हिसाब से काफ़ी था। सब लोग काफ़ी थके होने की वजह से खाना खाने के फ़ौरी बाद कुछ सस्ताए और फिर काफ़ी पीने के बाद सो गए। इस दौरान हल्की बारिश भी जारी रही। बाहर बारिश की आवाज़ भी आप सुन सकते होंगे। तीसरे दिन का सफ़र और उसकी सुबह का आगाज़ एक बादल भरे आसमान के नीचे एक मैदान पर शबनम के कतरों के साथ हसीन खुशबुओं से हुआ। रात को बारिश रही, अभी जाके नाश्ता वगैरह बन रहा है। मौसम जो है वो ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा बारिश रुक चुकी है, जिससे हमें बेहतरी की उम्मीद है। हमने नाश्ता किया, ख़ीमे बंद किए और सफ़र का आगाज़ हो गया। यहाँ हमें सुबह सुबह ही एक मुश्किल जगह का सामना हुआ, जहाँ हमें एक नाले से गुज़रने के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आई। अब हम बर्फ़ और चश्मों और फूलों की वादी में महव सफ़र थे। जैसे जैसे कड़ी आएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, आ कहीं दूर चले जाए हम, दूर चले जाए हम। ग्यारह बजे हमारे सामने एक बर्फीली चढ़ाई थी और ये हमें हर सूरत चढ़नी थी, क्योंकि इसके उस पार एक नई दुनिया, एक नया इलाका हमारा मुंतज़िर था। क्या हाल है थारो, ठीक हो बेटो? तो 1 बजे हम बिल्कुल कमरी पास की टॉप पर पहुंच चुके थे, और ये वो लम्हा था जो मैं बयान नहीं कर सकता। और बहुत नाइस प्लेस है, इंतहाई। मैंने बहुत पासिस किए, लेकिन इतना खूबसूरत और नाइस और आसान पास कभी नहीं किया। हम यहाँ पर कमरी पास में खड़े हैं और हमारे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत खूबसूरत ट्रैक था और बहुत आसान ट्रैक था।
और इसमें आपको आबशारें, दरिया, झीलें और जंगलात और क्या बोलते हैं बकरा चराने बकरे वाले बहुत सारे लोग आपकी हेल्प भी करते हैं वहाँ पे और मज़ा भी आता है। और अभी मैं कमरी पास पे खड़ा हुआ हूँ। वेलकम टू कमरी पास। पास पर पहुंचते ही सब जैसे खिल से गए थे और खुशी से निहाल थे। इस पास की बुलंदी सतह समंदर से 13,000 फीट से ज़ायद है। सबके चेहरों पर हंसी और खुशी थी। मैक्रोनी खाने के बाद सबको बुर्ज, ये देसी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो कि एक मखसूस बुलंदी पर उगने वाले दरख्त को कहा जाता है, उसकी छाल पर जो कि बिल्कुल कागज़ की तरह हो। इस कागज़ पर सबको इस पास को कामयाबी से मुकम्मल करने पर ग्रैब इट एडवेंचर्स की तरफ से अवार्ड दिए गए। सबका ग्रुप फ़ोटो लिया गया और फिर हम कमरी की हदूद में दाखिल हो गए। अब यहाँ से नीचे आबादी की तरफ और आर्मी के पास उतरना था। इसके लिए हमारी अच्छी किस्मत के रास्ते में बर्फ़ होने की वजह से हमने स्लाइडिंग की और ये भी हमारी यादों का हिस्सा बन गया। कमरी गांव की तरफ उतरते वक्त काफ़ी तेज़ तूफ़ानी बारिश से हमारा सामना हुआ, तो हमने पत्थरों से बने हुए एक छोटे से आरज़ी घर में पनाह ली। बारिश हो रही है यहाँ पे, ये बकरों की जगह है। हाँ। बैठे हैं। कादिर भाई बोलो। बहुत बारिश है। बहुत बारिश है। बारिश बहुत। कितना आया है? कितना बारिश है? 1 किलो बारिश। 1 किलो। हाँ भाई क्या है? भैया बड़ा तूफान आ रहा है, बारिश है बारिश। बारिश। हाँ भाई क्या है ये? आगे चले जाए। सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। पार्टी चल रही है, पार्टी हो रही है यहाँ पे। पार्टी चल रही है, ये देखो पार्टी हो रही है। बारिश ख़त्म होने पर हम कमरी गांव में दाखिल हुए तो एक खूबसूरत गांव आँखों को दंग कर रहा था। कमरी पाक आर्मी चेक पोस्ट पर हमारी मालूमात चेक करने के बाद हमें फौरी तौर पर मिनी मर्ग भेजा गया, क्योंकि कमरी में इलाक़े गैर के लोग रात को नहीं रुक सकते। हम काफ़ी थके हुए थे और फिर हम मिनी मर्ग पहुँचे और रात को क़याम किया। चौथा दिन हमने सुबह नाश्ता किया और हमारे पोर्टर्स ने वापसी की राह ली। मुझे और नदीम भाई को भी वापस आना था, लेकिन हमारी हज़ार कोशिश के बावजूद सादिक भाई और दीगर तमाम ने हमें साथ चलने पर मजबूर कर दिया और हमने फिर गाड़ी बुक करवाई और कमरी के कुछ इलाके दिन की रोशनी में देखे जो कि गुज़श्ता रात न देख सके थे। फिर हमारा सफ़र मिनी मर्ग से बुर्ज़िल टॉप की तरफ शुरू हुआ। इस सफ़र में हर तरफ बर्फ़ से ढके नंगे लेकिन दीदनी पहाड़ हर तरफ समा बांध रहे थे। आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी।
हमारे मीर आलम भाई हैं गुलतरी हट पे। एक बहुत ही रिमोट और बड़ा जनाब बर्फीला मैदान है और ये यहाँ पे सर्विस देते हैं। बुर्जल के रास्ते में हमें बर्फ़ से ढकी गुलतरी वैली भी देखने को मिली, जहां हम रुके, चाय पी और कुछ देर फितरत के नज़ारे करने के बाद दोबारा चल दिए। कुछ ही देर में हम बुर्जल टॉप पर पहुंच चुके थे। ये जगह सतह समुंदर से 13,808 फुट बुलंद है और जून में भी बर्फ़ से ढकी हुई थी। यहाँ हमने कुछ देर तस्वीर बनवाई और फिर हम चिलम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती रही और हम चिलम पहुँचने पर एक होटल में रुके। हमने खाना खाया और कुछ देर सस्ताए। चिलम से हमारा दरलई लेक का सफ़र शुरू हुआ। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर चाचा आलमगीर से भी काफ़ी गपशप हुई। चाचा आलमगीर रटू के रहने वाले थे और उनके पास एक पुरानी लेकिन काफ़ी मजबूत गाड़ी थी जो कि शक्ल से तो इनकलाब से पहले की लगती थी, लेकिन चाचा आलमगीर इसको बहुत ही आराम से चला लेते थे। अच्छा अच्छा समझ नहीं गया तो बस सिर्फ नहीं गाड़ी जंप देती मैं ऊपर आता नहीं डॉक्टर साहब, ये खटारा गाड़ी लेके किधर जा हाँ ना यार ये बाकी के सामने क्या कहूँगा। लगभग शाम को हम दरलई लेक पहुँचे और भाई आकिब नज़ीर के होटल पर ठहरे, जहाँ रात को हमने खूब लुड्डू खेला और फिर सो गए। 5वें दिन की सुबह होते ही हम पहले दरलई लेक का नज़ारा करने गए और वापस आकर नाश्ता किया और फिर दोबारा से लेक के किनारे खूब मौज मस्ती की। वहाँ से चाचा आलमगीर की खटारा गाड़ी पर हम काला पानी की तरफ निकल गए। ये वादी ना ख़त्म होने वाले नंगे लेकिन खूबसूरत पहाड़ों और नाले के साथ साथ चलती है, जहाँ हर नए मोड़ पर एक नया और हसीन मंज़र देखने को मिलता है। इस रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी आईं जहां दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हुई, लेकिन क्योंकि वहां सड़क एक ख़तरनाक खाई के ऊपर से गुजर रही थी। कुत्ते किधर लेकर जा रहे हो? अपना घर खुदा के बंदे गिर जाएंगे। खूबसूरत मैदानों से गुजरकर हम काला पानी पहुँचे और फिर वापसी की राह ली। अब हमारी मंजिल थी त्रिशंग वैली, जहाँ नागा पर्वत का रुपल फेस देखने को मिलता है। तो हम अब त्रिशंग की जानब रवां दवां थे। ये रास्ता अब तक का सबसे खूबसूरत मनाजिल वाला रास्ता था, लेकिन जो कुछ ख़तरनाक भी था। लेकिन हम गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग शाम को हम त्रिशंग में जैन भाई के गेस्ट हाउस नागा पर्वत टूरिस्ट कॉटेज पहुँचे। ये एक खूबसूरत गेस्ट हाउस था। यहाँ हमने खाना खाया, बॉन फायर किया। कॉफ़ी की एक महफिल के बाद सभी सो गए। बिल्कुल ढीला छोड़ो। ये नहीं इसका कोई टिक्का लगा था ना। लेकिन हमारे लोग इतने बेकार है कि अपने रोड भी नहीं बना सकते। रोड बना रहे हैं ना, किधर बना है? हमारे कोई सुनता नहीं है। ये तगड़े बंदे हैं। ये तकड़े ये यहाँ अंग्रेज आते हैं, फौज आती है, आर्मी फौजी भी वाली। आते हैं। हाँ।
पानी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, वो आपको 2000 रुपए खींचा था ड्रम में। मैंने कहा यार मैं नहीं, मैं क्रिकेट में खींचा था ड्रम में, जवानों का कमरे पे गया। सही बोलना। हाँ मैंने कहा किशोर से क्यों नहीं आऊँ, जरूरत क्या है। ज्यादा लिया। हम कहते ये मुफ्त में जूस पिला रहे, तो उसको इतना बड़ा टीका लगा दिया पानी का भी। हम कह कि हमें मुफ्त में मिल रहा है। छठे दिन का आगाज़ मेरे अलार्म से हुआ, जो कि मैं रात को लगा कर सोया था, क्योंकि मुझे नांगा पर्वत की गोल्डन पीक का नज़ारा करना था, जो कि बहुत सुबह के वक्त ही होता है। तो मैंने 4:30 बजे जब मैं जागा तो, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त गोल्डन पीक का नज़ारा तो ना हो सका। अलबत्ता नांगा पर्वत को बग़ैर बादलों के ज़रूर देख लिया, जो कि दिन के वक़्त आम तौर पर मुमकिन ना होता है। अब हम नाश्ता के बाद नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ निकल पड़े। Come on! नहीं कौन वलीद वलीद या कुछ चलते, वो जो वलीदा चलते। रास्ते में खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए रुपल गांव से गुजरकर हम 4 घंटे के सफ़र के बाद बेस कैंप पहुँचे, जहां हम भाई सफ़ीउल्लाह के कैंप में कुछ देर रुके और उनकी तरफ से दिए गए चाय के कप और देसी रोटी, जिसे ये है जी गिलगित वालों की मशहूर ट्रेडिशनल जो कोई रोटी बनाते हैं, क्या रोटी चपाटी है, और कह रहे हैं कि हाँ फिटी तो खैर हमारे कश्मीर में भी बोलते हैं इसको, और ये देसी अंडे और आटे की कम्बिनेशन से, और बाकी घी में देसी घी भी डालते हैं, बाज़ औकात ऑयल भी डालते हैं, और बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। कम से कम ये 5 दिन तक ख़राब नहीं होती है। कुछ देर रुकने के बाद हम नांगा पर्वत के करीब जाने के लिए निकले, तो ये भी काफ़ी लंबा सफ़र था। नांगा पर्वत के करीब पहुंचने पर काफ़ी ठंड थी और ऊपर से ओले भी बरसना शुरू हो गए थे। यहाँ हम एक बड़े पत्थर की ओट ली और आग जलाई। बिलाखिर हम बड़ी मुश्किल और काफ़ी जालाबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोग अभी नागा पर्वत के बिल्कुल जिसे कह सकते हैं दामन में, यानी मुर्शिद के कदमों में मौजूद हैं। एक शानदार मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर अपनी जगह मौजूद है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। त्रिशंग से निकले थे तो वहाँ पे मौसम साफ़ था, गर्मी थी, लेकिन अभी ठंड लग रही है। और उसकी वजह यह है कि पहाड़ पर कभी भी मौसम तब्दील हो जाता है। यहाँ एक लंबी मौज मस्ती के बाद हम वापस तुरशंग में गेस्ट हाउस पहुँचे और यहाँ सबका एक ग्रुप फ़ोटो लिया गया और फिर हम अस्तौर के लिए निकल पड़े। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम अस्तौर पहुँचे और वहाँ हमज़ा अमीर साहिब के गेस्ट हाउस पर रुके। सातवें दिन का आगाज़ थोड़ा बोझल सा था, चूँकि आज मैं और नदीम भाई इस ग्रुप से अलग होने वाले थे। हमने वापस कश्मीर आना था, जबकि बाकी सब ने अस्तौर से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। हमें सादिक भाई और दीगर तमाम लोग बज़िद थे कि साथ इस्लामाबाद चलें, लेकिन हम चूँकि फुलवई पास से गुज़रना चाह रहे थे और उस पास को भी देखना चाह रहे थे, इस वजह से हमने उनसे माज़रत की, जो कि किसी को काबिल कबूल तो ना थी, लेकिन और इस तरह ये टूर मुकम्मल भी हो चुका था।